प्रश्न नंबर 30 है निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करो। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने आते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, ध्यान रखना अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले इनके गुणनखंड निकालो, तो 12 के गुणनखंड निकालो अलग, इधर 15 के भी निकालो और 21 के निकालो, तीनों के पहले गुणनखंड निकालो। 12 के 2 12 द्वितीय 6 और 3 एकम 3, तो 12 के हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 की घाते 2 और 3 की घाते 1। इसका 15 के निकालो तो 3 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा 1, यानी कि 15 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणे 5, यानी 3 की घाते 1 और 5 की घाते 1। इसी प्रकार 21 के भी गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 21 के 3 से काटो 7 बार में और 7 से काटो 1 बार में, तो 21 के जो गुणनखंड आएंगे 3 गुणे 7 बराबर 3 की घाते 1 और 7 की घाते 1। अब हम पहले एलसीएम निकाल रहे हैं, मान लो एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो इसमें संख्या है ना, इस वाले में जो बड़ी घात है उसी को लेते हैं। तो 2 है, 2 की बड़ी घात क्या है, 2 की घात है 2, तो ये ले लिया। 3 है, सबसे बड़ी घात क्या है, 3 ही है, 3 की घात 1, तो 3 की घात 1 ले लिया। 5 है, 5 सब में एक ही जगह है और 5 की घात 1 ही है। 7 है, 7 भी एक ही जगह है, 7 पे एक ही जगह तो है, 5 भी एक ही जगह है, 3 भी 3 जगह है, लेकिन सबसे बड़ी घात 1 ही है 3 की। 2 में 2 एक ही जगह है, लेकिन 2 में सबसे बड़ी घात 2 की 2 ही है। ये एलसीएम के लिए होता है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं, ठीक है। एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेते हैं, गुणा करो 2 गुणे 2, यानी कि ये हो जाएगा 4 या 12 पंचे 60 और 7 छिंग 42, यानी कि 420। और एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में उभयनिष्ठ कॉमन घात लेते हैं और छोटी लेते हैं। उभयनिष्ठ यानी तीनों में हो वो, तो तीनों में क्या है 3 है और छोटी घात में 3 की घाते 1 है, तो 3 की घाते 1 यानी 3। एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। एचसीएफ 3 है और एलसीएम 420 है। समझ में आया कि नहीं, इसे नोट करो, फिर दूसरा दे रहे देखो। तीसरे का दूसरा है, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करो, 17 के अभाज्य गुणनखंड करो, 23 के करो और 29 के करो। तो ये अभाज्य संख्या है, तो ये 23 से कटेगा, 17 से कटेगा और 29 से कटा, ठीक है। ये क्यों कट नहीं रहे, तो ये अभाज्य संख्या है, तो इसके जो गुणनखंड है 17 की घाते 1, 23 का 23 की घाते 1, 29 का 29 की घाते 1। एलसीएम में क्या होता है, सबको लेते हैं और सबसे बड़ी घात है। 17 है तीनों में, नहीं है नहीं, लेकिन क्या है 17 गुणे 1 लिख लो, 23 गुणे 1 लिख लो, 29 गुणे 1 लिख लो, सबके गुणा में 1 जरूर है। अच्छा, तो 17 की घाते 1, सबसे बड़ी घात यही है ना 17 में, 23 की घाते 1 यही है 23, 29 में 29 की घात 1 यही है। इन सबका गुणा करो तो क्या आ जाएगा 11, 33, 9, ठीक है। इन सब का गुणा करो। और एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए जब अभाज्य संख्याएं हो और उभयनिष्ठ कॉमन ना मिले तो 1 होता है, तो इसमें उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है, 1 है, तो एचसीएफ हो जाएगा 1। हाँ, वही तो हम तुमसे कह रहे हैं कि 1 जरूर मिलेगा। तो देखना है 8 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 1, 9 के करो तो 3 3 1, 25 के करो तो 5
5 की, यानी 2 सॉरी 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका 2 की घाते 3। 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3, 3 की घाते 2। 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5, 5 की घाते 2। अब देखना, इधर भी एक, इधर भी एक और इधर भी एक। हमने ये क्यों लिया? क्योंकि ये सभी अभाज्य है, अभाज्य कॉमन नहीं है। तो एलसीएम जब है निकालेंगे तो इन सबको ले लेंगे। 2 की घाते 3, 3 की घाते 2, 5 की घाते 2, इन सबका गुणा करो तो कितना आएगा? 1800। ठीक है, और एचसीएफ कितना हो जाएगा? ओवेनेस कॉमन कितना है? 1। यानी कि जिनमें अभाज्य संख्याएं हो ओवेनेस कॉमन ना मिले तो 1 होता है। ठीक है, तो मासा कितना हो सकता? 1 हो जाएगा। चलो शांत हो जाओ। प्रश्न नंबर 4 है, यदि HCF 306 और 657 ऐसे लिखा होता है ना, तो इसका मतलब HCF बराबर 9 दिया है। HCF कितना दिया है? तो फिर ये क्या है? ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो वही यहां होगी। देखो 306 57 पहली संख्या, दूसरी। तो ये कह रहे हैं सवाल में कि एचसीएफ दिया है 306 और 657 का 9, तो एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। क्या निकालना है? किसका? 306 और 657 का। तो तुम डायरेक्ट 306 और 657 का एलसीएम मत निकालने लगना, तुम्हें एचसीएफ से एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर क्या होता है? एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे द्वितीय संख्या बटे एचसीएफ। ये फॉर्मूला पढ़े कि नहीं पढ़े? ये 4 फॉर्मूले हैं तुम्हारे, चारों फॉर्मूले लिख दें हम। लगाना इसको है क्योंकि एलसीएम ज्ञात करना है। पहली संख्या निकालनी हो तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे द्वितीय संख्या, और द्वितीय संख्या निकालनी हो तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे पहली संख्या, और एचसीएफ निकालना हो तो पहली संख्या गुणे द्वितीय संख्या बटे एलसीएम। और एक ये है, 4 फॉर्मूले हैं तुम्हारे। ठीक है, निकालो तो एलसीएम बराबर पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657 बटे एचसीएफ है 9। 9 का भाग दे दो 306 में, कितनी बार रहेगा? 9 तिया 27 और 3 बजे 9 चौको 36, 34 गुणे 657 गुणा कर दो इसका इसमें 22 33 8, 22,338। जब इन दोनों का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। तो तुम्हारा एलसीएम कितना आ गया? तो लिखोगे तुम एलसीएम 306 और 657, 22,338 आएगा। एलसीएम 306 और 657 का 22,338। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद प्रश्न नंबर 5 नोट करो। प्रश्न नंबर 5 है, यदि HCF 225 और 60 का 225 गुणे 5 माइनस 10x है। समझ लो कि HCF कितना है? इतना है। HCF कितना है? किस किस का? 225 और 60 का HCF दे दिया है। ये क्या दिया है? HCF मतलब मासा। कितने का? 225 और 60 का ये मासा दिया है। एक्स का मान ज्ञात करना है, तो हम पहले एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ निकालने के लिए अगर हम सोचे कि एलसीएम वाले से करें तो इसमें एलसीएम है ही नहीं, तो हम एचसीएफ पहले डायरेक्ट निकालेंगे। तो 225 और 60 का एचसीएफ निकालो। और ये चीज ध्यान रखना, इनमें जो सवाल करने सभी अभाज्य गुणनखंड विधि से करने हैं। तो 225 का एचसीएफ निकालो, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा,
30 आते 21, 5 से 15, 3 से काटो 25, 5 से काटो 5 और 5 से काटो 1। तो 225 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 3, 3 की घाते 2 और 5 की घाते 2। और 60 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से काटे 30, 2 से काटे 15 और 3 से काटा 1 और 5 से 3 से काटा 5 और 5 से काटा 1। तो 60 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घाते 2 है और 3 की घाते 1 है और 5 की घाते 1 है, ये है ना। और एचसीएफ बराबर क्या होता है? इसमें एचसीएफ नहीं निकालना है, समझ रहे ना। लेकिन एचसीएफ क्यों निकालना है? क्योंकि एचसीएफ बराबर ये दिया है इसलिए निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आएगा? 2 की घाते 2 ओवाइलिस्ट है नहीं है 2, 3 है और निकले, लेकिन 3 जो निकले ना उसमें छोटी घात ले मासा एचसीएफ की लाना है। तो 3 की घाते कितना लेंगे? 1 और 5 की घाते कितना लेंगे? 1। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 15। अब मासा 15 आया, लेकिन इन्होंने कहा था कि 225 और 60 का मासा इतना है, तो मासा रख दे रहे हैं 225 गुणे 5 माइनस 10x, ये मासा है और बराबर ये मासा है 15। अगले लाइन में इन दोनों का गुणा करो, 10x उस तरफ ले आओ 15 इस तरफ ले आओ। तो 225 और 5 का गुणा करो 25, 5 दूनी 10 2 12 और 5 दूनी 10 और 1 1125। और ये तुम्हारे 10x यहीं रहने दो 15। अब 15 इस तरफ ले आओ तो 1125 माइनस 15 और बराबर उस तरफ 10x हो जाएंगे। ये माइनस कर दो तो कितने बचेंगे? 1110 बराबर 10x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1110 बटे 10, 1 0 से 1 0 यानी x बराबर 1 1 1। x का मान निकालना था, x का मान निकल गया। आया समझ में? ना आया हो तो फिर समझा दे। अभी नहीं आया, किसको नहीं आया? देखो इधर एचसीएफ ये दिया था और हमने एचसीएफ ये निकाला और एचसीएफ और बराबर में एचसीएफ रख दिया। तो देखो एचसीएफ बराबर में एचसीएफ रख दिया, ये एक्स चरपद है उस तरफ पहुंचा दिया, ये पहुंचा दिया। और जिस अचर है तो ये भी अचर है, अचर एक तरफ ले आए। 11 25 में 15 गए 11 एक्स बराबर। हाँ 10 का भाग दे दो चाहे, वही आएगा।